हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल पर से स्वागत है। पिछला लेक्चर में मैंने रेफरेंस फ्रेम के बारे में बताया था। इस लेक्चर में मैं आपको सेंटर ऑफ मास के बारे में बताऊंगा। सेंटर ऑफ मास किसी भी बॉडी का वह पॉइंट होता है जहाँ पर पूरे बॉडी का मास कंसंट्रेट होता है। मतलब अब वह बिंदु जहाँ पर पूरा बॉडी का संपूर्ण मास केंद्रित माना जाता है होता है। जैसे समझ लीजिए कि आप अगर किसी वस्तु को उसके सेंटर ऑफ मास के तहत ही बैलेंस करना चाहेंगे तो वह आसानी से बैलेंस हो जाता है। सेंटर ऑफ मास के कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, जैसे जब किसी पिंड को इस प्रकार बल आरोपित किया जाए कि वह बल सेंटर ऑफ मास से होकर गुजरे है तो उसमें स्थायी गति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन बल पिंड के घूर्णन गति के कारण नहीं हो सकता है। अगर आप सेंटर ऑफ मास के सीधा में कोई बल लगाएंगे तो वह सीधे ही मूव करेगा, वह किसी प्रकार से भी ये घूर्णन गति का नहीं करेगा। दूसरा प्रॉपर्टी होता है कि ये अगर कोई बॉडी गति कर रहा है, घूर्णन गति कर रहा है, तो उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास पर घूर्णन गति शून्य होता है। मतलब सभी बॉडी के सभी ही बॉडी का मास का जो सेंटर ऑफ मास होता है उसमें वहाँ टॉर्क का वैल्यू 0 हो जाता है। तीसरा प्रॉपर्टी होता है कि द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष द्रव्यमान की स्थिति को औसत भार का मान 0 होता है। वस्तु के द्रव्यमान का केंद्र पर द्रव्यमान की उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। जैसे यदि किसी खोखले गोले का द्रव्यमान केंद्र सेंटर ऑफ मास इसके केंद्र में नहीं होता है, अतः यह बिंदु वस्तु के बाहर भी हो सकता है और वस्तु के अंदर भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ अनेक कणों से मिलकर बनता है। यदि किसी गेंद को ऊपर फेंका जाता है तो इसमें उपस्थित सभी कण एक समान गति नहीं करते हैं। इसी कारण एक कण की गति दूसरे कण की गति के बराबर नहीं बता सकते हैं। इसलिए गेंद की गति को संपूर्ण कणों को रूप में मानकर होता है, लेकिन गेंद के एक बिंदु ऐसा भी होता है जहां गति ऐसी होगी कि बिल्कुल गेंद की गति के समान होगा, अर्थात वह अकेला गेंद का वह बिंदु उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास होगा। जैसे हम एग्जांपल में लेंगे रड का सेंटर ऑफ मास उसके बीच बिंदु पर होगा। यदि हम सॉलिड गोला लेते हैं तो उसका भी मास सेंटर ऑफ मास के ठीक बीच में होता है, या खोखला गोला भी होगा तो उसका सेंटर ऑफ मास के बीच में होगा। मगर रिंग के केस में वह ठीक एक सेंटर ऑफ मास रिंग के बीच वह हिस्सा में होता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास सबका बीच में हो या वस्तु पर स्थित पदार्थ की मात्रा पर भी डिपेंड करता है। मतलब जिस तरफ मास, समझ लीजिए कि एक रड है और एक रड की एक कोने में पदार्थ की मात्रा अधिक है और दूसरे छोर पर पदार्थ की मात्रा कम है, तो सेंटर ऑफ मास जिस छोर पर अधिक हो कि पदार्थ होगा उसकी तरफ घिसका हुआ होगा। धन्यवाद।